गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कहेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, और इस टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ना है आज। Types of inertia, there are 3 types of inertia. Inertia of rest, number 1. Second is inertia of motion, and third is inertia of direction. The inherent property of an object to oppose any change in its state of rest. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है और जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने को अपोज करे, उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसको हम बेस्ट जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। When a bus or car suddenly starts moving forwards, the passengers fall backwards. कोई भी कार या बस जब एकदम से रुकती है, एकदम से स्टार्ट होती है और वो आगे की तरफ चलना शुरू करती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं। वो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी और वो उसी में उनकी बॉडी जो है उसी में रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही कार या बस ने मूव किया तो उसको मूव करना पड़ा, जिससे कि उनके अपर पार्ट जो है वो पीछे की तरफ पुश हुआ। When a carpet is beaten with a stick, dust particles come out of it. जब भी हम किसी कारपेट को एक डंडे के साथ पीटते हैं तो उसके अंदर से कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकल के बाहर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स जो है रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं। When we vigorously shake a branch of tree, some of the leaves, flowers and branches fall from the tree. और अगर हम किसी पेड़ की एक ब्रांच को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो उसके ऊपर से कुछ पत्ते, फ्लावर्स या कुछ ब्रांचेस जो हैं टूट के गिर जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Second type is inertia of motion, the tendency of an object to change in its state of uniform motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मोशन की जो पोजीशन है उसको ना चेंज करे, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे कि व्हेन ए कार ऑफ ए बस और ए कार सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, व्हेन ए ड्राइवर ऑफ ए बस और ए कार सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, द पैसेंजर्स गेट फॉरवर्ड पुश। और अगर किसी बस या कार का जो ड्राइवर है एकदम से ब्रेक लगाता है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको आगे की तरफ एकदम से धक्का लगता है, आगे वाले हैंडल वगैरह से वो किसी न किसी चीज़ से टकरा जाते हैं। सेकंड, एन एथलीट रन्स सम डिस्टेंस बिफोर ए जंप। और कोई भी एथलीट आपने कभी देखा होगा, जब वो लॉन्ग जंप के लिए जाता है तो वो एकदम से जहाँ खड़ा है वहीं से जंप नहीं करता, बल्कि वो कुछ दूर पीछे से दौड़ता हुआ आता है, जिससे कि उसकी बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाए। एंड थर्ड टाइप इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी कि वो अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज ना करे, उसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि ये एक पर्सन है जिसने एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और इस पर एक स्टोन बांधा हुआ है। ठीक है, ये स्टोन को ऐसे अपने चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, लेकिन अचानक से अगर ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो जो स्टोन वाला पार्ट है वो एकदम से सीधा टेंजेंशियली आगे की तरफ सीधा चला जाता है, ना कि वो एक सर्कुलर मोशन को लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, नाउ वी विल डू द इनर्शिया एंड मास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ के जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, उसको जो लॉ ऑफ मोशन था उसको जो एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल्स से, उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में अपोज करती है। ठीक है, तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया मोस्टली किसी भी ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या सारी जब भी हम बात करते हैं इनर्शिया की, एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्या सारी बॉडीज़ में सेम इनर्शिया होती है? सेम इनर्शिया होती है? नो, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करती हैं, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो वेट में हल्की होती हैं, वो कम इनर्शिया प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी किक ए फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो दूर तक चली जाती है, लेकिन अगर हम उतने ही साइज़ के एक स्टोन को किक मारते हैं उतने ही फोर्स के साथ,
तो वो शायद ही मूव करता है, बजाय इसके वो मूव करे हमारे पैर में ही चोट लग जाती है। इट मीन्स कि मास जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनर्शिया के टॉपिक में।